Hello students, I am Puneet from Prab Kirpa classes. We are going to start the chapter number 6, Combustion and Flame. Question number 1, list conditions under which combustion can take place. Answer. The conditions under which combustion takes place are as follows. Presence of combustible substance or substance which can burn. Presence of air to supply oxygen. Heating the combustible substance to its ignition temperature. In simple words, combustion means the process of burning something. Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen of air to give off heat. Sometimes light is also produced during combustion. Ignition temperature must be maintained during the process of combustion. Ignition temperature is defined as the minimum temperature at which the substance catches fire. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि कंबस्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस का होना जरूरी है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कंबस्शन किसे कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो कंबस्शन जो है किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को बर्न करने के प्रोसेस को हम कंबस्शन कहते हैं। कंबस्शन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस हवा की ऑक्सीजन लेकर हीट को प्रोड्यूस करता है। कंबस्शन के प्रोसेस में कई बार लाइट भी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है इग्निशन टेम्परेचर, वो भी हमें याद रखनी चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर का मीनिंग होता है वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर पहुंचकर कोई भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट है वो फायर को कैच करता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि कंबस्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस का होना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन है कि एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। जैसे हमारे सामने ये एक पेपर है पीस, यानी कि किसी भी कंबस्शन के टेक प्लेस करने के लिए कोई ना कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसको कि हम बर्न कर सके, जहां जो भी सब्सटेंस बर्न हो सके वो होना जरूरी है। दूसरा है कि अगर हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं, सपोज करो इसी को बर्न करते हैं, तो इसके लिए हवा में ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है। यह है दूसरी कंडीशन। तीसरा है कि अगर हम किसी भी वस्तु को अगर बर्न करते हैं तो इसके लिए उसको एक मिनिमम टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। जैसे आप ये कागज लें और दूसरी तरफ आप एक प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट लें, आप अगर इन दोनों को गर्म करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है पीस ऑफ पेपर जो है ये जल्दी बर्न हो जाएगा, इसकी कंबस्शन जल्दी हो जाएगी। पर अगर आप ये प्लास्टिक के पीस की बात करें तो इसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, ये जल्दी से बर्न नहीं होता। नेक्स्ट Question number 2, filling the blanks. A. Burning of wood and coal causes dash of air, pollution of air. Burning of wood produces carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur oxides, and nitrogen oxides. Burning of coal releases significant amount of greenhouse gases. Carbon dioxide and chlorofluorocarbons are examples of greenhouse gases. जब हम वुड को या कोल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इससे एयर में पोल्यूशन पैदा होता है। अगर हम वुड को बर्न करते हैं तो इससे हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और अन्य कई तरह की जहरीली गैसें जो हैं वो हवा में रिलीज होती हैं। अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो इससे हवा में ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं बढ़ती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज की कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। B. A liquid fuel used in forms is dash liquefied petroleum gas. One of the uses of LPG is as domestic fuel or what we know as cooking fuel. घर में जो गैस हम यूज करते हैं लिक्विड फ्यूल, उसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं या इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं और अन्य टर्म इसकी कुकिंग फ्यूल भी है। C. Fuel must be heated to its dash before its starting burning. Ignition temperature. Ignition temperature is defined as the minimum temperature at which the substance catches fire. जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि अगर हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं या कोई भी चीज अगर बर्न होती है
तो वो कम से कम उस टेम्परेचर तक पहुंचनी चाहिए जहां पर जाकर वे जो है वो बर्न हो सके। इसी को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। D. Fire produced by oil cannot be controlled by dash water because water is heavier than oil and oil floats on water. Water does not reduce the ignition temperature or cut off the supply of oxygen to oil and fire still expands. In case of Class B fires, fire extinguisher using foam, multi-purpose oil chemicals powder or highly pressurized carbon dioxide should be used. Foam forms a blanket-like structure on the oil surface, separates the surface of oil from oxygen and reduces the fire. अगर कहीं भी ऑयल में फायर हो, यानी कि ऑयल के कुएं में या कहीं भी ऑयल में फायर लगी हो, तो उसको अगर हमने कंट्रोल करना है तो उसके लिए वाटर एक्सटिंग्विशर या वाटर की जरूरत नहीं है। उससे आग ऑयल की नहीं कंट्रोल होती। क्योंकि इसका कारण ये है कि सपोज करो यहाँ पर ऑयल का है और आप उस पर वाटर डाल रहे हैं। जो वाटर है ये हैवियर होता है और ये नीचे चला जाता है। ये वाटर जो है वो यहाँ पर चला जाएगा और ऑयल जो है ये फिर भी ऊपर की तरफ फ्लो करता रहेगा। इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट नहीं होगी और जो ऑयल है वो बर्न ही होता रहेगा। अगर हम फायर्स की बात करें तो उसकी क्लासिफिकेशन वैसे 5 टाइप्स की होती है, क्लास ए, बी, सी, डी एंड के। और जो ऑयल के कारण जो फायर होता है ऑयल के द्वारा, उसको क्लास बी कैटेगरी में हम रखते हैं। अगर क्लास बी फायर हो तो उसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो फोम बेस्ड होना चाहिए या ड्राई केमिकल पाउडर उसमें यूज होना चाहिए या हाईली प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। अगर हम फोम बेस्ड एक्सटिंग्विशर की बात करें तो अगर हम फोम बेस्ड एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं ऑयल फायर, जहां पर ऑयल पर फायर हो तो वहां पर फोम जो है वो एक ब्लैंकेट स्ट्रक्चर बना देती है ऑयल के सरफेस पर। यहाँ पर सपोज करो ये फोम हम डाल देते हैं तो फोम जो है ये ब्लैंकेट स्ट्रक्चर सारा बना देती है और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट कर देती है, जिससे कि फायर है वो रिड्यूस हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। Question number 3. Explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. Answer. The use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities as combustion of CNG produces very small amount of harmful undesirable pollutants compared to diesel and petrol. It is a comparatively cleaner fuel. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल्स में सीएनजी के यूज होने से हमारी सिटीज में पोल्यूशन कम हुआ है। तो आंसर है कि डीजल और पेट्रोल के कंपैरिजन में अगर हम सीएनजी को ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं तो इससे हमारे शहरों में सिटीज में पोल्यूशन का लेवल जरूर कम हुआ है, क्योंकि सीएनजी जो है उसके बर्न होने से, उसके कंबशन होने से अनडिजायरेबल पोल्यूटेंट्स हैं वो काफी कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए डीजल और पेट्रोल के कंपैरिजन में सीएनजी जो है ये एक कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल है। Question number 4. Compare LPG and wood as fuels. LPG, it is a gaseous fuel. It is a smokeless fuel. It is easily stored in cylinders. It does not cause any health problems. It does not cause deforestation. It can be easily transported through pipeline or cylinder. No residue after burning. Burn easily. Or wood, it is a solid fuel. It produces a lot of smoke. It requires more space to store. It causes choking and dizziness. Wood emits 5 times of carbon than LPG while burning. Wood comes after cutting trees, so it causes deforestation. It cannot be transported easily like LPG. Leave a lot of ash on burning. Catch fire with more difficulty. अगर हम एलपीजी और वुड को कंपैरिजन करें तो एलपीजी जो है वो एक गैस बेस्ड फ्यूल है, जबकि वुड जो है वो सॉलिड फ्यूल है। एलपीजी को अगर हम बर्न करते हैं तो ये एक स्मोकलेस फ्यूल है, कोई स्मोक पैदा नहीं होती एलपीजी को यूज करने पर। अगर हम वुड को यूज करते हैं तो जो वुड है वो काफी सारा स्मोक पैदा करती है। एलपीजी को आसानी से हम सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हैं, जबकि वुड को स्टोर करने के लिए हमें बहुत सी स्पेस की जरूरत होती है।
एलपीजी को यूज करने पर कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि वुड को यूज करने पर बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। और वुड जो है वो एलपीजी के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज्यादा कार्बन को रिलीज करता है। एलपीजी जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोई भी ट्रीज को कट नहीं करना पड़ता। ऑन द अदर हैंड जो वुड है वो हमें ट्रीज से प्राप्त होती है, इसलिए हमें वुड को प्राप्त करने के लिए ट्रीज को काटना पड़ता है, जिसके कारण डिफोरेस्टेशन होती है। एलपीजी को ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। इसको ट्रांसपोर्ट के लिए हम पाइपलाइंस बिछा रहे हैं या सिलेंडर को यूज करते हैं, और जो वुड है उसको ट्रांसपोर्ट आसानी से नहीं कर सकते। अगर हम एलपीजी को यूज करते हैं तो इसके बाद में कोई भी ऐश या रेसिड्यू लेफ्ट नहीं होता। अगर हम वुड को यूज करते हैं तो इसकी बर्निंग के बाद में बहुत सी ऐश बच जाती है। एलपीजी को बर्न करना बिल्कुल आसान है, और अगर हम वुड को बर्न करते हैं तो इसको बर्न करने में हमें काफी डिफिकल्टी होती है। दूसरी बात, अगर आप एक 144 किलोग्राम एलपीजी गैस अगर सपोज करो आप एक ईयर में यूज करते हैं, तो इससे आप 1.3 टन ऑफ वुड हर साल की बचा रहे हैं। दूसरा कि वुड जो है उसमें फ्यूल जो है वो ओनली 50% होता है, जबकि एलपीजी जो है वो 100% फ्यूल है। ये आपके सामने एक पिक्चर भी है कि एलपीजी के 10.75 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 किलोग्राम ऑफ wood. Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.